देखो देखो, किसकी तस्वीर है किसी की? कहीं दिल के आने वाले की तो नहीं? उसी की समझ लो। फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अभी नहीं, क्योंकि जिसकी ये तस्वीर है उसे भी ये मालूम नहीं कि वो इस बटुए का खजाना है। अरे मैं लूट नहीं लूंगा भाई। वो तो मैं जानता हूँ, वक्त आना पड़ेगा। लेकिन मैं वक्त हो गया। देख, नौकरी मिलते ही बीवी बच्चों को यहाँ बुला ले। लेकिन नौकरी मिले तब ना। अरे आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। अरे भाई चलो, बातें करते रहोगे तो प्लेन उड़ जाएगा। अच्छा, ऑल द बेस्ट। माफ करना मिस्टर मोहन, पूजा में देर हो गई। वो कहावत है ना, ओले पड़ने पे गंजा टोपी की तलाश करता है, इसी तरह दुखी होने पे इंसान भगवान से मदद मांगता है। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सच तो ये है, तुमसे मिलने के बाद कुछ आशा बन गई है। जी, बात यह है कि हमें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। सेक्रेटरी की? हाँ, जो हमारे कारोबार को अच्छी तरह संभाल सके। अगर आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन ड्यूटी जरा सख्त है। यूं समझ लो कि अपना सारा वक्त हमें देना होगा। खाना पीना सोना सब कुछ है। जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। वेरी गुड। लेकिन तुम शादीशुदा तो नहीं? इसमें शर्माने की क्या बात है? समझ गए। हमने सोचा था एक आदमी। नहीं राय साहब, मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारी शादी नहीं हुई, हमारा भी यही ख्याल था। बैठो बैठो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई? आओ 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 राजन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये चेक सर। मिस्टर राजन, हमने मिस्टर मोहन को बतौर अपने सेक्रेटरी के रख लिया है। ओह। और आप हैं हमारे वर्क्स मैनेजर। राजन। सर कल से हमारा निजी काम यही देखा करें। जी जी यस। मिस्टर मोहन, आज से हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तनख्वाह जो तुम चाहोगे हम देंगे। थैंक यू सर। कारोबार के अलावा तुम्हें हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपका ख्याल तो मैं रखूंगा राय साहब। थैंक यू माय सन। तुम अपना ख्याल रखो। मेरा ख्याल आप रखेंगे, क्योंकि मरते वक्त पिताजी ने कहा था पिताजी ने कि बेटे सुंदर, अब तेरे सरपरस्त सिर्फ राय साहब हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। रामदास। ये लो। क्या है? ईश्वर लेटर। मोहन ने रुपये भेजे। अच्छा ला मुझे दो। तुम्हें क्यों? मैं माता जी को दूंगा। माता जी। अरे मुंह को ताला लगाओ। ला मुझे दो, जो कुछ कहना मैं कहूंगी। अरे देखने तो दो कितने रुपए रे। दुर्गा ठहरो। दुर्गा 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 कितने रुपए भेजे? 20 रुपए लिए। 20? नहीं तो क्या 1000? देखो जी, रुपए के बारे में किसी से कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं खा नहीं जाऊंगी, घर में ही खर्च करूंगी, समझे? हाँ, तुम खाओगी लड्डू और दूसरों को खिलाओगी सत्तू। कुछ नहीं। ये नक्शा पास हो गया है। अगर आप कहें तो इसी हफ्ते में इसका काम शुरू कर दिया जाए। जैसा तुम मुनासिब समझो। जी। राय साहब, राधा स्विट्जरलैंड से आ रही है। क्या? हमारी बेटी आ रही है? क्यों डॉक्टर, वो ठीक है ना? वहां के डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है? उनकी भी वही रिपोर्ट है जो यहाँ के स्पेशलिस्ट ने बताया था। यानी राधा की दिल की बीमारी सिर्फ उसकी भावना है, उसे मानसिक इलाज की जरूरत है। तो मतलब हमारी बेटी वैसी ही है।
निराश होने की कोई जरूरत नहीं राय साहब। हम उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप फिक्र न करें राय साहब, राधा को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके लिए नाचूंगा, गाऊंगा, और हाँ, परसों उसका बर्थडे। अरे वाह, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा कि... हेलो जी, हाँ है डॉक्टर साहब, आपका टेलीफोन है। राय साहब, आपने आज तक अपनी बेटी के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या कहते मोहन, उसके बारे में कुछ कहना अपने दिल के घाव दिखाना था। उन्हें दिल की बीमारी कब से हुई? 2 साल हुए। राधा की मां ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमारे पत्थर दिल ने उनकी मौत का गम बर्दाश्त कर लिया, मगर राधा का नाजुक दिल उस सदमे को बर्दाश्त न कर सका, और वही सदमा हमारी बच्ची के दिल की बीमारी बन गया। इतना शौक था उसे नृत्य, कविता और संगीत का। दुखी न होइए राय साहब, डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो जरूर ठीक हो जाएंगे। अगर इस उपचार में मैं आपके कुछ काम आ सका तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। थैंक यू मोहन, हमारी बूढ़ी आंखों ने यही गुण देखे थे। तुम, हमें बड़ी आशा है तुमसे। क्या दिल का दौरा पड़ने पर राधा देवी का शरीर नीला पड़ जाता है? हाँ, इसे साइनोसिस कहते हैं। दिल पर सदमा पहुंचने से दौरा पड़ता है और शरीर नीला पड़ जाता है। ऐसे मौके पर मरीज का ध्यान बदल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कस्टम से क्लियरेंस हो गया है, राधा बाहर आ रही है। आइए, आइए। डैडी, ये हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर मोहन। मैं तो सोच रहा था कि राधा मेरी तरह उछलती कूदती आएगी, लेकिन मिस्टर सुंदर, मेरी ऐसी किस्मत का। मायूस ना हो राधा। बेटे, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। माँ, राधा, ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर बड़ा अच्छा है। ये जर्मन है या जापानी? अरे वाह वाह वाह, ये गाड़ी भी बड़े मजे की है। इसमें तो साइकिल के पहिए लगे हुए हैं। कहाँ की बनी है, इंग्लैंड की या स्विट्जरलैंड की? नहीं नहीं सुंदर साहब, इस व्हीलचेयर की इजाद का फख्र तो अपने लखनऊ को हासिल है। लखनऊ को? जी हाँ, वहाँ एक शायर थे, उन्होंने एक शेर कहा। उस शेर को सुनते ही लखनऊ की सारी लड़कियों ने जमीन पर पांव रखना छोड़ दिया। एक कारीगर ने उस वक्त का फायदा उठाया और पट्टे ने व्हीलचेयर बना दी। फिर क्या था, सारे शहर की लड़कियां व्हीलचेयर पर घूमने लगी। क्यों 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 ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई नौजवान उन्हें जमीन पर चलता हुआ देखकर कहीं वो शेर ना पड़ दे। क्या है वो शेर? शेर है, मेरा दिल खो गया है कहीं, वल्लाह आपके पांव के नीचे तो नहीं। अपनी बीमारी दिल से कभी मायूस ना हो। खिदमत हुस्न में तो सैकड़ों दिल हाजिर हैं। डॉक्टर, मनोहर अमेरिका स्टडी करने गए हैं या शायरी करने? राधा जी, वो तो भूल से डॉक्टर बन गया। उसे तो सिर्फ शायर होना चाहिए था। मनोहर सिर्फ शायरी नहीं, बड़े पुरमजाक भी हैं। कॉलेज के दिनों में मैं प्रोफेसर तक नहीं बचते थे उनके मजाक से। लीजिए, फिर शेर।
क्या लिखते हैं? फरमाते हैं, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तुम भी कुछ ऐसा जवाब दो कि हजरत शायरी करना ही भूल जाए। नहीं डॉक्टर, अगर एक बार लिखूंगी तो फिर खतों की इस कदर भरमार कर देंगे कि एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बन जाएगी। हेलो आंटी, बड़ी मुद्दत के बाद आई हो। हाँ बेटी, जब से तेरी माँ का स्वर्गवास हुआ आज पहली बार आई हूँ। घर में कदम रखते ही उसकी याद ताजा हो गई। बेचारी हमेशा कहा करती थी कि राधा ही मेरी बेटी है और राधा ही मेरा बेटा है। कितना प्यार करती थी वो उसे। कोई भी माँ अपने बेटे को भी इतना प्यार नहीं कर सकती। बिटिया रानी को फिर से दौरा पड़ गया है। सुंदर, तुम मोहन को बुलाओ, हम डॉक्टर को टेलीफोन करते हैं। कुछ खाइए, कुछ पीजिए और साथ साथ मुझसे एक नगमा भी सुनिए। गुस्ताखी माफ राजा देना। इस नगमे में मेरी महबूबा के हुस्न फितरत की एक झलक नजर आएगी, गौर फरमाइए। Absolutely normal. June, प्लीज लुक आफ्टर हर। मेरा शक सही निकला। राधा जिस्मानी थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। दिल पर कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि इस घटना से इसके नर्वस सिस्टम को फायदा पहुंचा है। डॉक्टर, आप अंदर चाहिए, उससे मिलिए। गुड नाइट डॉक्टर। कम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डैडी, ये खुशी के आंसू है बेटी। तुम नहीं जानती हम आज कितने खुश हैं। और ये जानकर और भी आप ज्यादा खुश होंगे कि अब राधा को धीरे धीरे व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब राधा अपने पैरों पे चलेगी। सच सच डॉक्टर, अब मैं खुद चल सकूंगी, दौड़ सकूंगी, नाच सकूंगी मैं। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल पहले की तरह नाचने कूदने लगोगी। थैंक यू डॉक्टर। सचमुच संगीत भी एक जादू है। राय साहब, मुझे तो मालूम था कि राधा को हॉस्पिटल और दवाइयों से ज्यादा कच्चे पक्के रागों की जरूरत है। इसीलिए तो मैंने मोहन से गाने के लिए कहा था और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आपने कहा था? हाँ, लेकिन आपने सुना नहीं था। रामदास, क्या है? ये तुम्हारा इंश्योर लेटर है। मोहन ने रुपए भेजे हैं।
अच्छा, दस्तखत करो। लाओ लाओ। कितने रुपए भेजे हैं? जितने पिछले महीने भेजे थे 250। 250? अरे ये देखो दुर्गा बहन, मुर्गा छाप, अच्छी भी और सस्ती भी। बुआ जी मेरी फ्रॉक फट गई है, मैं भी नई फ्रॉक लूंगी। मैं भी नई फ्रॉक लूंगी। चल भाग यहाँ से। ए गुड्डी गुड्डी, हमारी रानी बेटिया इधर आओ, हम दिलाएंगे। ए लल्लू लाल, गुड्डी के लिए बढ़िया से बढ़िया फ्रॉक का कपड़ा निकाल, और एक साड़ी माजी के लिए, एक शोभा के लिए, एक सुधा के लिए, और बिंदु, राजू, बिरजू के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखा। रुपए के तुम्हारा बाप देगा? रुपए गुड्डी के बाप ने भेजे हैं, मेरे साले साहब ने भेजे हैं, और माताजी के बेटे ने भेजे हैं, और शोभा के हस्बैंड ने भेजे। दुर्गा, दुर्गा! क्या बात है रामदास, मोहन ने रुपए भेजे? हाँ माँ जी। कितने? 250, पिछले महीने भी भेजे थे। और ये आज तक तुमने मुझे नहीं बताया? क्या करूं माँ जी, इस घर में मैं रामदास नहीं दुर्गा दास हूं, और रामदास को यह शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उसकी औरत अपने बाप के घर में चोरी करती है। दुर्गा, दुर्गा क्यों रुपए छुपा रही है? मेरे बेटे ने पहले भी पैसे भेजे थे और तूने मुझे कहा तक नहीं। कहने से क्या पेट भर जाता? घर में ही तो खर्च कर रही हूँ। घर में क्या खर्च कर रही है? मेरी बच्ची तो फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रही है और तू रेशमी साड़ियाँ खरीद रही है। रेशमी साड़ी पहनने के लिए नसीब चाहिए। अगर तुम्हारे तकदीर में फटे पुराने कपड़े लिखे हो तो मैं क्या करूँ? चोरी की सिवाय और क्या करेगी तू? यही तो किया है तूने आज तक। मुंह संभाल कर बोल माँ, नहीं तो जिसे माँ कहती है और मारने के लिए हाथ उठाती है। तू और माँ आने से पहले मेरी माँ को खा गई, आने के बाद बाप को सटक गई, घर भी बिकवा दिया है तूने। दीदी भगवान, चुप रहो, दीदी चुप रहो। मैं तो क्या, भगवान भी चुप हो जाएगा इस मुंह जोर के सामने। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मोहन के पास चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जा, गांव खाली नहीं हो जाएगा तेरे जाने से।